Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So first of all, I'm very thankful to all of you who wished me happy Teachers Day. And on this Teachers Day, I just want to say few things to all of you so that you can get motivated, you can get a real picture about the cat, है ना. So फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेरी थैंकफुल, है ना, जिन्होंने कैट प्रेप कर रहे हो और जो कुछ ना कुछ मेरे से सीखे, एंड दोज हु फेल्ट कि आई हैव टोट देम समथिंग एंड दे हैव गॉट सम वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम मी, राइट. अब देखो कैट में क्या होता है ना कि आई हैव अटेम्प्टेड इट 4 times, है ना. आई हैव अटेम्प्टेड वेरियस एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स 4 times. तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है फ्रॉम द लास्ट 10 years ऑफ पेपर, फ्रॉम द लास्ट 20 years ऑफ पेपर, है ना, कैट एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़े, रटनी पड़े. फॉर एग्जांपल अभी काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, राइट. तो उनको लग रहा है कि यार मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मेरा बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है. ऑब्वियसली आपको सिलेबस करके जाने, जो बेसिक चीज़ें, जो एडवांस चीज़ें, जो रिपीट हो रही है चीज़ें, है ना, वो सारी तो आपको करके जानी है. बट एक दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना कि यार मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. बिकॉज द थिंग इज़ कि कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो स्ट्रेस से क्लियर नहीं होता. इट्स नॉट लाइक 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम्स, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स जहाँ पे आपको एक चीज़ पढ़ ली तो उसमें से ही कुछ आता है ना. इट्स अ प्योर एप्टीट्यूड एग्ज़ाम जहाँ पे आपको आपकी लॉजिकल बेस्ड थिंकिंग, है ना, आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ये सब टेस्ट होगा रेदर देन टेस्टिंग कि आपने वो टॉपिक पढ़ा या वो नहीं. बिकॉज एग्जामिनर को नहीं पढ़ा आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो, किस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन सा सिलेबस कर रहे हो. देयर इज़ नो वेल डिफाइंड सिलेबस, है ना. वी डू नो द टॉपिक्स, बट ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक से आएगा ही आएगा या नहीं भी आएगा, है ना, कैसे भी हो सकता है. तो जो बच्चों की प्रिपरेशन अभी 20%, 30%, 40%, 90% जितनी भी हुई है, आपको फर्स्ट थिंग है कि स्ट्रेस नहीं लेना. बिकॉज स्ट्रेस लेके अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका कभी भी एफिशिएंट इफेक्टिव स्कोर नहीं आएगा. जितना आपका आना चाहिए, उतना पोटेंशियल स्कोर जितना है आपका, उतने पे आप कभी पहुंच नहीं जाओगे विद द स्ट्रेस, है ना. तो स्ट्रेस लेने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, 1% भी फ़ायदा नहीं है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप स्ट्रेस लेके कुछ अच्छा अचीव कर लोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. रैदर देन आपको क्या करना है, अगर जितना भी आपका सिलेबस पड़ा है, आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, है ना. 2 दिन के टारगेट, 3 दिन के टारगेट, 4 दिन के, 5 दिन के, 1 वीक के टारगेट, है ना, ताकि दैट बिकम्स अचीवेबल और आई वुड से ईजी टू अचीव, है ना. ईजी टू अचीव होगा तो आप अचीव भी करते रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा, आपको मॉक्स में इंप्रूवमेंट भी दिखेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ अपने लिए कर रहा हूँ, राइट. थोड़ा सा सेक्शंस की बात करते हैं. देखो जैसे वर्बल है ना, वर्बल में प्रैक्टिस के अलावा आपका कुछ काम नहीं करेगा, राइट. यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, है ना, यू ऑल आर एडल्ट्स. तो आपको आई एज्यूम कि कॉम्प्रीहेंशन तो आता ही होगा. किसी को ज़्यादा अच्छे से आता होगा, किसी को कम अच्छे से आता होगा, बट द कॉम्प्रीहेंशन डजेंट मीन कि आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, आपका स्कोर भी अच्छा होगा. उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस, है ना. और ऐसा भी नहीं है जिसने 1000 प्रैक्टिस किए होंगे, 1000 आरसीज प्रैक्टिस किए होंगे, उसका ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा, और जिसने कम प्रैक्टिस किए होंगे उसका बुरा स्कोर आएगा, है ना. बिकॉज अगेन सेम थिंग, आप कैट देने जाओगे, कैट के एग्जामिनर को नहीं पता आपने कितने आरसी प्रैक्टिस की है ना. तो जो कैट के एग्ज़ाम के दिन आप 4 आरसी प्रैक्टिस करोगे वो ही मैटर करेंगे, जो 4 आरसी आप सोल्व करोगे. तो अननेसेसरी अब से स्ट्रेस मत लो कि मैंने इतने आरसी नहीं किए, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, है ना. आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स होकर बस एक प्लान बनाना है कि मुझे दिन के 3 आरसी 4 आरसी प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट, है ना. उससे ज़्यादा करोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं करोगे तो भी नहीं. आपको स्कोर लाना है. आपके 10 आरसी से आए, 100 आरसी से आए, 1000 आरसी से आए, दैट डजेंट मैटर. आपका स्कोर अगर 10 आरसी से आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड. 100 आरसी से आ रहा है तो आपको 100 आरसी करने पड़ेंगे. सेम गोज विद DILR, है ना. DILR में कुछ पर्टिकुलर सेट नहीं आते, बट DILR में क्या है कि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर पाओगे. मे बी यू कुड हैव स्कोर्ड 99.99 in some mock, maybe you can score 99.99 in actual CAT without practice, without reading even और practicing even a single DILR set, है ना. बट हमें जितना भी टाइम है उसमें अपना बेस्ट देना है. तो बेस्ट का भी यही है कि इररिस्पेक्टिव आपने पास्ट में क्या किया, पहले तो मेक श्योर कि आपको हर टॉपिक DILR का आता है ना. देयर इज़ ए वेरी लेस चांस, बट अगेन अगर 0.01% भी चांस है तो क्या पता है वो CAT 24 में रिफ्लेक्ट हो जाए और आपके चारों आरसी या चारों DILR सेट्स या एक DILR सेट कहाँ से आ जाएगा, आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक से आ जाएगा. सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, क्यूब, कहीं से भी आ सकता है, राइट. कैट ने कोई सिलेबस नहीं बताया तो सेट कहीं से भी आ सकता है. दूसरा, आपको अपनी स्किल बनानी है फॉर प्रैक्टिसिंग द आरसी एंड प्रैक्टिसिंग द आरसी विद टाइमर. उसके लिए आप आज से ही 4 सेट सोल्व करना स्टार्ट कर दो एंड ट्राई टू सोल्व दो सेट्स विद योर हैंड्स.
है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वीडियो सोल्यूशन नहीं देखना, उसको पहले अपनी ओर से अच्छे से प्रैक्टिस करना है, देन उसका वीडियो सोल्यूशन रेफर करना है। व्हेन इट कम्स टू द क्वांट्स, यू स्टिल हैव 3 months लेफ्ट। 3 महीने इज़ मोर देन इनफ, है ना। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालो, प्लस आप हर एक टॉपिक को करके जाओ, हर एक टॉपिक को, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू आस्क मी, सर ज्योमेट्री नंबर सिस्टम वर्थ इट है? देखो भाई, किसी को ये नहीं पता कि कितने क्वेश्चन आएंगे। ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चन आ गए और आपने 2 क्वेश्चन सही कर दिया, आपके 6 नंबर आ जाएंगे, है ना। देन इट मेक्स सेंस। अगर 0 क्वेश्चन आया देन इट डजंट मेक सेंस। बट वी आर नॉट वेरी सर्टन कि 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। जैसे अभी अलजेब्रा ज़्यादा आ गया था, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। और अभी हमारे पास 3 महीने, तो हम ये चीज़ सोचेंगे नहीं, हमें सारा सिलेबस कवर करना है, पास्ट 34 ईयर्स के एग्ज़ाम्स कवर करने हैं, और उसके बाद हमें मॉक्स लगाने हैं, है ना। अभी से अगर आप टारगेट करोगे तो मैं कहूँगा एटलीस्ट 20 मॉक्स तो टारगेट करो, 20 to 30 मॉक्स, है ना। और पास्ट ईयर फ्रॉम 27 to 2023 विदाउट स्ट्रेस करोगे, स्कोर भी आएगा, पढ़ाई भी अच्छे से होगी और सिलेबस भी पूरा कर लोगे। स्ट्रेस से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। फिर आप अगेन यूट्यूब पे आके वीडियोस देखोगे अलग अलग स्ट्रेटेजी की, उससे फिर आपका टाइम वेस्ट ही होता है ना। आपका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा बट आपको नॉलेज नहीं आएगी, है ना। कैट में क्या वर्क करता है, कैट में प्रैक्टिस प्लस नॉलेज वर्क करती है। जब तक आपको प्रैक्टिस प्लस नॉलेज नहीं आती तब तक आप कुछ भी करते रहो, तब तक आप क्या कहूँगा मैं, 10 वीडियो देख लो, 15 वीडियो देख लो, है ना। इवन यू कैन लिसन टू द पीपल हु स्कोर 99+, 99.9+, है ना। They also practiced a lot of sets, a lot of RCs, a lot of quant questions at some point of time in their life. अभी वो well settled है, अभी वो IIMs में है, इसीलिए they are giving you some ज्ञान, है ना। ज्ञान डू वर्क, बट ज्ञान वर्क्स आफ्टर यू प्रैक्टिस इनफ, आफ्टर यू हैव सफिशिएंट नॉलेज। अब अगर मैं कोई ज्ञान की बात करूँगा कि ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं, अगर वो फॉर्मूला का पता ही नहीं आपको, वो फॉर्मूला एग्जिस्ट भी करता है, तो आप कैसे रिलेट कर पाओगे, है ना। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, है ना। टीचर्स डे है, आप सेलिब्रेट करो, जो भी करना है करो, बट टीचर्स डे का बेस्ट सेलिब्रेशन अगर आपको करना है तो यही होगा, आप अच्छे से पढ़ाई करो और आज से सीरियस हो जाओ। दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर टीचर्स एंड टू योर सेल्फ। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।